सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। न्याय दर्शन की 108वीं कक्षा में आपका स्वागत है। द्वितीय अध्याय का प्रथम आहनिक कल समाप्त हो गया था। इसको कम कर दो। अब जैसे द्वितीय अध्याय के प्रथम आहनिक में सामान्य शब्द प्रमाण अर्थात सभी प्रकार के शब्द प्रमाण उनकी परीक्षा हुई, फिर शब्द विशेष विभिन्न उद्धरणों को लेकर के उनकी परीक्षा हुई। अब आगे भी अभी परीक्षा का ही सारा ये प्रकरण चल रहा है। तो द्वितीय आहनिक में है तो प्रमाणों की ही परीक्षा, लेकिन अब उस प्रकार से परीक्षा नहीं है। अब यह है कि ये जो संख्या पीछे 4 मानी गई है न्याय दर्शन में, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द, तो उसमें शंका उठाई जा रही है कि क्या जैसी मान्यता है न्याय दर्शन की कि प्रमाण 4 हैं, ऐसा ही है, या फिर औरों की मान्यता है कि कुछ 8 प्रमाण मानते हैं, कुछ और मानते हैं। तो अन्य जो प्रमाण आ रहे हैं उनका ग्रहण यहाँ क्यों नहीं किया गया है? 4 प्रमाण से ये इतर प्रमाण, हाँ, तो इसलिए पूर्व पक्षी ने यहाँ पर आक्षेप किया और उसने कहा कि उसके बाद को वात्स्यायन जी ने कहा कि अयथार्थ प्रमाणोद्देश। जब किसी का नाम निर्देश पूर्वक कथन करते हैं उसे उद्देश्य कहते हैं, लेकिन वहां एक बात और छिपी होती है कि नाम निर्देश पूर्वक कथन भी किया गया और साथ में उसमें संख्या भी निकल रही है। संख्या पूर्वक, संख्या भी साथ में उसका निर्देश होता है उसमें। वो भले ही हम सूत्र में न कहें संख्या, कहीं कहीं कह भी दिए इन्होंने सूत्रों में भी, और नहीं कही है तो वैसे गिन लें, अर्थात एक निर्णय हो गया इतने ही हैं। तो इस तरह से जहां संख्या पूर्वक नाम निर्देश का कथन होता है उसे उद्देश्य कहते हैं। अब यहां पूर्व पक्षी क्या कह रहा है कि आपने जो प्रमाणों का उद्देश्य किया तो कितने किए थे? 4, और सूत्र था ही प्रत्यक्षानुमानोपमान शब्दाः प्रमाणानि। तो ये आपका उद्देश्य अयथार्थ है, अर्थात ठीक नहीं है, गलत है ये, क्योंकि प्रमाण और भी हैं और वो आपने नहीं लिए। और आपका शास्त्र ये किस पर आधारित है? प्रमाणों पर। प्रमाणों का शास्त्र है आपका, और प्रमाणों को ही आप छोड़ रहे हैं, कुछ ले रहे हैं, कुछ छोड़ दिए। तो फिर ये शास्त्र आपका पूर्ण कैसे बनेगा? क्योंकि या तो इस शास्त्र में अन्य भी विषय होते, जब केवल प्रमाणों पर आधारित है और प्रमाण भी आप पूरे पूरे नहीं ले रहे, तो शास्त्र के औचित्य पर भी प्रश्न चिन्ह लगता है। तो अयथार्थ प्रमाणोद्देश्य इति मत्वा आह, ऐसा मानकर के पूर्व पक्षी कह रहा है, अर्थात उसके शंका को, आक्षेप को गौतम जी ने सूत्र में ढाला। तो सूत्र बोलेंगे न चतुष्टवम ऐतिह्य अर्थापत्ति संभव अभाव प्रामाण्यात्। चतुष्टवम कैसे करेंगे? तो अप्रत्यय है, विग्रह कैसे करेंगे? चतुर के रूप कैसे चलते हैं? चतुर शब्द के रूप जब चलाते हैं तो
एक वचन या द्विवचन, बहुवचन तीनों में आएंगे या किसी एक ही वचन में आएंगे? किस में आएंगे? बहुवचन में ही तो आएंगे। तो प्रथमा का बहुवचन चत्वारः, द्वितीय का बहुवचन चतुरः, फिर आगे तृतीया चतुर्भिः, चतुर्भ्यः, चतुर्भ्यः, फिर हैं? स्पष्ट बोलो। चतुर्नाम। छिपाने का अर्थ होता है कि बन जाए बात तो ठीक है, चतुर्नाम नहीं तो नहीं। हैं? चतुर्नाम। चतुर्नाम आपके मत में? चतुर्नाम। हाँ, यही मतलब दोनों का एक ही हुआ ना, दोनों का एक ही हुआ। तो यहाँ नुट आगम किससे हुआ? क्योंकि नुट आगम तो ह्रस्व से ह्रस्वांत हो या नदी संज्ञक हो, अथवा अथवा जब सूत्र पूरा बोल दिया तो आप अर्थ भी करो ना। अथवा दो बात मैं नहीं बोल दी, या तो ह्रस्वांत हो या नदी संज्ञक हो अथवा आबंत हो, ऐसे वाक्य पूरा होगा। तो ये तो न ह्रस्वांत है, न नदी संज्ञक है, न आबंत है। ये बाधा क्यों आती है? क्रम से सूत्र याद न होने पर। और इसी से अगला सूत्र है हाँ, षट चतुर्भ्यश्च, अलग बना तो दिया कि इनसे भी नोट होता है। तो यहां कैसे करेंगे? चतुर्णाम भावः चतुष्टवम, तो प्रत्यय भाव में होता है। मनुष्यस्य भावः मनुष्यत्वम, पशुर भावः पशुत्वम, चतुर्णाम भावः चतुष्टवम। तो न चतुष्टवम, चार प्रमाणों का चार होना ऐसा नहीं है। अब ये क्या है? इसकी प्रतिज्ञा। तो प्रतिज्ञा जब कही उसने और आगे हेतु न दे, ये तो ठीक नहीं है। क्योंकि केवल खंडन मात्र कर देना और आगे कुछ न बोलना, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग मिलते हैं बातचीत में कि आपकी बात का खंडन तो कर देंगे और हेतु कुछ भी नहीं उसमें, केवल बात को काटना मात्र रह जाता है। तो उस समय हम उस वक्ता से पूछते हैं, भाई फिर आपकी क्या मान्यता है? उससे पता लग जाता है ना विषय का, जिससे आगे चर्चा हो पाए। उससे स्पष्ट हो जाएगा कि हाँ ये ऐसी बात मानता है, मैं ऐसी मानता हूं, मुझे अपना पता है लेकिन दूसरे का नहीं पता। तो चर्चा आगे बढ़े कैसे? तो उसे कहलवा लेना चाहिए। फिर हाँ आप बताइए फिर क्या होना चाहिए। जैसे किसी ने कहा कि प्रमाण चार नहीं, चार जो कहना कहा है आपने गलत है, ये अयथार्थ है आपका उद्देश्य, तो उससे क्या पूछेंगे? तो ठीक है फिर आप बताइए कितने होने चाहिए प्रमाण। अब खुल जाएगी नहीं बात। तो उसने फिर आगे हेतु दिया कि ऐतिह्य, अर्थापत्ति, संभव, अभाव। कितने हैं ये? चार। इन चार के प्रामाण्यात, इन चारों का प्रामाण्य होने से, अर्थात इन चारों की भी प्रामाणिकता है, ये भी प्रमाण के अंतर्गत आते हैं। इनका प्रामाण्य है। प्रामाण्य का अर्थ क्या होगा? प्रमाण का होना, भाव अर्थ में क्षय प्रत्यय, प्रमाणों का होना प्रामाण्य। तो इन चारों, हाँ इन चारों का भी प्रामाण्य है। अब इन चारों का प्रामाण्य है तो ये चार और आपके चार, उन चार का खंडन नहीं कर रहा है वो, उसका खंडन था जो गिनती की है आपने चार, वो ठीक नहीं है आपकी। मतलब वही है प्रमाण। हाँ प्रमाण ठीक नहीं है ये नहीं कह रहा है वो। जो आपने गिनती कर रखी कि चार ही हैं, ये ठीक नहीं है, और भी हैं। तो कितने बन जाएंगे ये मिला करके? 8 हो जाएंगे। और महर्षि दान ने गिना है इनको सत्यार्थ प्रकाश में, उसी में है ना, 8 प्रमाण गिने हैं, 8 के नाम लिए हैं उन्होंने। अब कोई प्रश्न कर सकता है कि जब महर्षि ने उधर 8 लिए हैं तो ये क्यों ले रहे हैं 4? तो ये उन 4 का खंडन नहीं कर रहे, ये उन 4 का आगे उत्तर देंगे, ये इन्हीं में अंतर्भाव करेंगे उसका। इनको कोई अस्वीकार थोड़ी है वो। तो ऐतिह्य, अर्थापत्ति, संभव और अभाव ये भी हैं।
इनकी व्याख्या आगे भाष्य में आ जाएगी, वहीं देखेंगे। न चत्वारि एव प्रमाणानि, प्रमाण केवल 4 ही नहीं है। किम तर्हि, उससे प्रश्न कर रहे हैं, फिर कितने हैं आप बताइए। तो आगे अर्थ करते हुए बता रहा है वो कि ऐतिह्यम अर्थापत्ति संभव अभाव इति एतान्यपि प्रमाणानि तानि कस्मान न उक्तानि। ये प्रमाण है और आपने क्यों नहीं कहा इनको, आपका शास्त्र अधूरा है, फिर ये पूर्ण प्रमाण शास्त्र नहीं बनेगा। अब ये तो केवल नाम गिनाए उसने, अब इनकी व्याख्या एक एक की हो रही है। तो पहले कौन सा है, ऐतिह्य, उसको लिया। ऐतिह्य क्या है ये, थोड़ा पीछे हट जाओ एक कदम। एक कदम पीछे हटने का तात्पर्य क्या होता है कि जो प्रत्यय है उससे पीछे हम विग्रह में पहुंच जाएंगे सीधे उसके। जैसे शालीय को हम कल कर रहे थे, तो शालीय में एक कदम पीछे हटेंगे तो कहां पहुंचेंगे, शाला और नी या शालायाम भवः विग्रह में पहुंच जाएंगे ना उधर। तो ऐतिह्य में हम प्रत्यय न करें तो पीछे कौन कौन से शब्द हैं इसमें, मतलब मूल शब्द क्या बनेगा इसका। जैसे शय प्रत्यय किया ऐतिह्य में तो मूल शब्द क्या है, इतिह। अब इतिह में देखें हम कि ये क्या क्या है, ये तो 2 अव्यय हैं इसमें, इति और ह। इति का अर्थ क्या होता है, ऐसा। ह का अर्थ निश्चय से। इति कभी समाप्ति के बाद कई अर्थ होते हैं, यहाँ इति का अर्थ ऐसा, और इस अर्थ में बहुत प्रयोग आता है। ये समाप्ति में तो बहुत कम मिलेगा आपको, लेकिन ऐसा कोई भी वाक्य बोला इति, कोई बात हो गई इति। तस्मिन इति निर्दिष्टे, तो तस्मिन इति, तस्मात् इति, ये क्या है, ये ऐसा 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 ऐसा। हाँ, ऐसा कहा, तो ऐसे अर्थ में बहुत प्रयोग होता है इति। तो इति ह ऐसा निश्चय से है या था, ये अपनी ओर से जोड़ लो, तो उसे कहते हैं इति ह। और ऐसे ही बन गया इतिहास, वहां एक शब्द और जुड़ गया है, इति ह आस, ऐसा निश्चय से था, होता है, पीछे पीछे घटना है कोई, ऐसा निश्चय से पीछे हुआ है, इति ह आस। ठीक है, क्या है ये आस, चलो सोच लेना बाद में। नहीं तो व्याकरण में उलझ जाएंगे हर जगह पे। तो इतिहास इतिहास, वो इतिहास बन गया, उसी अर्थ को यहां इतिह, और इतिह का होना ये क्या है, ऐतिह्य। ई को ऐ हो गई, ये वृद्धरादेश का उदाहरण बन जाएगा कि नहीं, है नहीं बनेगा, बन जाएगा। क्यों, कैसे बन जाएगा, इति क्या बोला आपने, जब मैंने क्या बोला यही नहीं पता, तो उत्तर कैसे दिया आपने। इसका अर्थ हो, ये उदाहरण बनेगा या नहीं बनेगा। हाँ, नहीं बनेगा, पहले तो आपने बोल दिया था बनेगा, अब सोचना पड़ रहा है। हैं? ये सूत्र ऐसे क्यों बोल रहे हो, मेरा प्रश्न है वृद्धरादेश का उदाहरण बनेगा या नहीं बनेगा, तो तुम्हें ये दिखाना है केवल वृद्धि वाली बात, ये तालू फालू कहां से ले आए हैं। प्रश्न के अनुसार रहा करो, बिल्कुल उसी पॉइंट पर। तो ऐतिह्य वृद्धरादेश का बनेगा, क्योंकि ई को यहाँ आई वृद्धि की गई है। अरे जहां भी वृद्धि दिखाई दे वो सारे उदाहरण वृद्धरादेश के। अब क्योंकि व्याकरण दर्शन साथ साथ चल रहे हैं तो ये तो मिलेंगे ही आपस में, अब कैसे बचेंगे इनसे, क्योंकि मस्तिष्क में घुसे हुए हैं, वो शब्द भी चल रहा है, वही विषय है ना, प्रकरण है ना वो भी। अब तो हम जो चर्चा कर रहे हैं ये प्रकृत चर्चा है, नहीं है प्रकरण के अनुसार। कोई कहेगा यहाँ कहाँ है प्रकरण व्याकरण का दर्शन में, तो यहाँ तो प्रकरण नहीं है, लेकिन हमारी जो कक्षाएं चल रही हैं उनका तो प्रकरण है आपस में। तो ऐतिह्य का अर्थ जो है या इतिहास का अर्थ, इसमें एक विशेषता होती है
इसमें मूल वक्ता का ध्यान नहीं होता है, किसने कहा ये इससे कोई मतलब नहीं, बस चली आ रही है ऐसी बात, पीछे हुई थी। तो इसलिए स्वयं ये व्याख्या कर रहे हैं आगे कि इति ह ऊचुहु, ये ऊचुहु अपनी ओर से जोड़ा इन्होंने उसका अर्थ निकालने के लिए कि ऐसा निश्चय से। ऊचुहु क्या है ये? उवाच ऊचतुहु ऊचुहु, कुछ लोगों ने, किसी ने भी कहा है। कौन सा लकार है? लिट लकार। इति ह ऊचुहु, ऐसा निश्चय से कहा है। किन्होंने कहा है उसका नहीं है, क्योंकि आगे स्वयं कह दिया इति अनिर्दिष्ट प्रवक्तृकम, हो गया ना, न निर्दिष्ट प्रवक्ता यस्य, जिसका प्रवक्ता निर्दिष्ट नहीं है, तो अनिर्दिष्ट प्रवक्तृकम, जिसका प्रवक्ता निर्दिष्ट नहीं है, ऐसा। ऐसा कौन? प्रवाद पारंपरियम, ऐसा जो प्रवाद का पारंपर्य है। प्रवाद का मतलब होता है वाद कथन, प्रवाद प्रकृष्ट कथन, यानी ऐसा कथन जो एक दम लिए हुए थोड़ा सार्थक है। नहीं, किंवदंती में उड़ी उड़ी बातें भी आती हैं, अफवाह उड़ जाना होता है ना, उसमें भी प्रयोग कर लेते हैं, और बहुत सी अज्ञानता की बातें भी चल पड़ती हैं। लेकिन यहां ये भी देखना, क्योंकि ये प्रमाणों की बात हो रही है और प्रमाण नया ज्ञान कराता है। प्रमाण में दो बातें होती हैं, हमेशा ध्यान रखना। प्रमाण किसे कहते हैं, कोई भी पूछे तो दो बातें, एक तो नया ज्ञान कराना, दूसरा यथार्थ ज्ञान कराना। पीछे का ज्ञान जो पूर्व हो चुका है वो यदि उभर रहा है हमारा, वो प्रमाण नहीं है, वो स्मृति है। और हाँ, और नया ज्ञान भी हुआ लेकिन यथार्थ नहीं है, तब भी प्रमाण नहीं है, वो तो नया ही होना चाहिए। नया ही होता है। तो पहली बार जान रहे हैं। पहली बार जान रहे हैं, अथवा जो पहली बार पीछे जान चुके हैं उसमें थोड़ा सा और सुधार हो गया तो कुछ तो नया जोड़ा। जैसे किसी ने एक पुस्तक लिखी, वो हमने पढ़ ली, अब उसका दूसरा संस्करण आया एक और उसमें कुछ परिष्कार भी हुआ, संवर्धन, कुछ परिवर्धन हुआ। अब उसको हम दोबारा पढ़ेंगे तो उसमें जो परिवर्धन वाली बातें आएंगी वो नई होंगी ना हमारे लिए, यद्यपि कुछ पीछे की भी हैं, ठीक, लेकिन पीछे की बातों को भी हम कभी कभी भूल जाते हैं, तो लगता है कि अरे ये तो नया ही पढ़ रहे हैं हम अब। तो इतिहास में जो है, यहाँ ऐतिह्य में, यहाँ भी नया ज्ञान है, यथार्थ होगा। और जो यूं ही अफवाहें या अज्ञानता की बातें फैल जाती हैं वो इसके अंतर्गत नहीं लेंगे। क्योंकि बहुत से व्यक्ति ऐसा कह सकते हैं अज्ञानता की बातों को लेकर, अरे ये तो कब से लोग जो है मूर्ति पूजा करते आए हैं, आप कह रहे हो गलत है ये, तो प्रमाण के रूप में लेने लगे वो। ऐसा नहीं, यथार्थता भी होनी चाहिए, क्योंकि प्रमाणों की भी तो अन्य प्रमाणों से परीक्षा होती है। प्रमाण है या नहीं, इसकी परीक्षा किससे करेंगे? प्रमाणों से। प्रमाण में विशेष रूप से दो बात किसी चाकू की धार को काटना हो तो किससे काटेंगे? चाकू से करेंगे, किसी धार वाले पदार्थ से काटेंगे, धार को धार से। और उसी का वाक्य चलता है कि लोहे से लोहा कटता है। वहां लोहे से लोहे का अर्थ वो नहीं है कि मोटा लोहा उधर ले लिया, दूसरा मोटा लोहा ले लिया और काटे पड़े हैं। धारदार हो, दोनों चीजें धारदार हो। तो प्रमाणों की परीक्षा प्रमाणों से ही होती है। तो इति ह ऊचुहु इति अनिर्दिष्ट प्रवक्तृकम प्रवाद पारंपरियम, जो प्रकृष्ट कथन परंपरा से चला आ रहा है। इसने कहा, फिर उसने कहा, फिर उसने कहा, फिर उसने, इसे कहते हैं परंपरा। परंपरा क्या है ये? पर और पर, परा और परा, उसको जोड़ दिया, मकार बीच में आ गया है, परंपरा। और परंपरा का पारंपर्य, वही शय प्रत्यय फिर आ गया, भावः पारंपरियम। तो परंपरा, प्रवाद की जो परंपरा चली आ रही है, हम तक पहुंची और हमने भी जान लिया, प्रथम बार जाना।
इसे कहते हैं ऐतिह्य। स्वयं प्रत्यय करने से आदि वाले को वृद्धि होती है। क्यों होती है आदि वाले को? मैंने देखो उस दिन बताए थे कि दो सूत्र बताए थे वृद्धि करने के, और फिर 2 सूत्र बताए थे वृद्धि करने के। 2 सूत्र बताए थे वृद्धि करने के, तीसरे अध्याय के प्रत्यय करने के बाद लगते हैं जो। फिर 2 सूत्र बताए थे वृद्धि करने के, जो चौथा 5वां अध्याय लगने के बाद लगते हैं। तो तीसरा अध्याय के प्रत्यय करने के बाद जो लगते हैं 2 सूत्र वृद्धि करने के, वो है अतः अचोर्णिति और अतः उपधाया है। और ठीक इसी के आगे तदिते स्वचामादे और कितिच, यहाँ पाद की समाप्ति भी हो रही है। ये दोनों सूत्र लगते हैं चौथा 5वां अध्याय के प्रत्यय करने के बाद। और यहाँ प्रथम सूत्र में ही आदेह शब्द आ गया, अचाम आदेह, तद्धितेषु अचाम आदेह। हो गया ना स्पष्ट? इसी को हम कितिचा में ले जाएंगे, पूरे सूत्र को ले जाएंगे। तीसरा अध्याय में गुरुजी 2 का अचोर्णिति आर हो गया, अतः उपधाया। तो ये 4 सूत्र हैं वृद्धि करने के। वृद्धि और भी है, लेकिन ये 4 बहुत व्यापक हैं। हाँ, और ये बात उसमें नहीं है। तीसरे अध्याय के प्रत्ययों को करने के बाद ये अचाम आदेह से कोई संबंध नहीं है वहां। इसलिए चौथा 5वां अध्याय का जब भी कोई प्रत्यय लाएंगे तो ये निश्चित है कि हम आदि अच को ही वृद्धि करेंगे, कोई सा भी हो। शय की ही बात नहीं है। औपगवा में अण प्रत्यय है, वहां भी आदि अच को ही वृद्धि होनी है, शय की बात नहीं है। तो ये हो गया ऐतिह्य। आगे दिया अर्थापत्ति। अर्थापत्ति खोला कि अर्थात आपत्ति ही अर्थापत्ति हो गया ना स्पष्ट? अर्थ से कोई वाक्य बोला और फिर उसका अर्थ, ठीक है, फिर उसका अर्थ निकला। इनको खोलेंगे आगे अभी कि कोई वाक्य बोला, उसका अर्थ समझा हमने। अगर अर्थ नहीं समझा है तो अर्थापत्ति प्रमाण घटेगा ही नहीं। अब उसका अर्थ हमने समझ लिया, अब उसके अर्थ को समझ के उस अर्थ से आपत्ति हो गई। अब समस्या हो गई। ये समस्या का अर्थ नहीं है आपत्ति का, यहाँ ये ध्यान रखना। हम आपत्ति अर्थ शब्द बोलते हैं कि हमें विरोध है, ऑब्जेक्शन है, समस्या है, बहुत आपत्तियां हैं हमारे जीवन में। ये आपत्ति नहीं है ये। और इसीलिए ऐसा अर्थ उस समय भी, वात्स्यायन जी के समय भी लोग लेते रहे होंगे। इसलिए उन्हें स्पष्ट करना पड़ा आगे कि आपत्ति क्या है। तो आपत्ति ही प्राप्ति ही प्रसंग, स्वयं खोला उन्होंने। नहीं छोड़ देते ऐसे ही कि अर्थात आपत्ति अर्थापत्ति। उन्हें पता था लोग बहक न जाए कहीं। हाँ, अर्थात से जो, तो आपत्ति ही का अर्थ किया प्राप्ति ही। अब हम क्या समझेंगे कि जो प्राप्ति का अर्थ है वो आपत्ति का अर्थ है, यानी अर्थ से प्राप्त अर्थात आपत्ति ही। और प्राप्ति को खोल दिया प्रसंग। प्रसंग का तात्पर्य होता है एकदम जुड़ जाना है। जैसे तूफान आया, अब तूफान में वायु तेज आई, अब नीचे पत्ते धूल इत्यादि पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। अब क्या हुआ, वो भी उसके साथ में चलने लगे। जितनी तेज वायु उतनी तेज वो चल रहे हैं अब साथ 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 साथ, जबकि शांत थे वो। तो ये क्या हो गया, प्रसंग। संग होता है ना, संग। संग क्या है, संग साथ ही तो होता है। संजो स्वंगे, जुड़ जाना उसमें। तो प्रसंग यानी कि अर्थ हमने समझा किसी वाक्य का और उसके साथ ही एक अर्थ और जुड़ गया। ये होता है अर्थापत्ति। हिंदी में ऐसे कहते हैं अर्थात से, अर्थात कह करके जो, वो पंचमी का है वो अर्थात, वो ठीक है। वहां तात्पर्य बताते हैं हम। यहां सीधा सा अर्थ है कि जो अर्थ हमने समझा है उससे हम अर्थात जो बोल के वाक्य बोलेंगे तो वो बोले हुए वाक्य को ही खोलते हैं थोड़ा, लेकिन यहाँ खोलना नहीं होता है, यहाँ कुछ और ही अर्थ निकला है उससे। और यहाँ जो और अर्थ निकलता है ये विरोधी होता है, ये भी ध्यान रखना। वो आगे आएगा, यहाँ जो और अर्थ निकलता है वो उससे उल्टा होगा बिल्कुल। जैसे किसी से कहा कि पूर्व दिशा को जाओ,
तो पश्चिम को मत जाओ ये बिल्कुल विरोधी है नहीं है उससे, ऐसे निकलता है। और वहां जो हम बोलते हैं अर्थात, तो पिछले ही बोले हुए वाक्य को खोलते हैं, उसके अर्थ को स्पष्ट करते हैं। तो वहां अर्थात का क्या अर्थ है? तात्पर्य, भाव हमारा कहने का ऐसा है, ये वो अर्थ नहीं है यहाँ। तो अर्थात आपत्ति ही, अर्थापत्ति ही, आपत्ति ही, प्राप्ति ही, प्रसंग है, ये उसका अर्थ खोल दिया। और खोल रहे हैं उसको आगे कि यत्र अभिधीयमाने अर्थे, अभिधीयमान कहा जाता हुआ जो अर्थ है, उस अर्थ में जो अर्थ कहा जा रहा है, जो वाक्य से निकल रहा है, उस अर्थ में एक अर्थ और जुड़ गया है। यो अन्यो अर्थ प्रसज्यते, वही प्रसंग का ही धातु बना के बोल दिया, प्रसज्यते, जो अन्य अर्थ प्रसक्त हो जाता है, जुड़ जाता है, सह अर्थापत्ति ही। हाँ, जुड़ गया उससे, उसे अर्थापत्ति कहेंगे। अब उदाहरण दे दिया, यथा, जैसे मेघेषु असत्सु, मेघों के न होने पर, ये किसी ने वाक्य बोला कि मेघों के न होने पर वृष्टिर न भवती इति, मेघों के न होने पर वृष्टि नहीं होती है, ऐसा किसी ने कहा। अब ऐसा किसी ने कहा तो इसके अर्थ को समझकर अब एक अन्य अर्थ कौन सा जुड़ गया? वो जुड़ गया तो पहले प्रश्न स्वयं उठाया इन्होंने, किम अत्र प्रसज्यते, ये वाक्य बोल भी दिया किसी ने कि मेघेषु असत्सु वृष्टिर न भवती इति, तो यहां क्या जुड़ गया दूसरा अर्थ जिसको आप अर्थापत्ति से ला रहे हैं? तो कहा कि सत्सु भवती इति, सत्सु होने पर, किसके होने पर? मेघों के होने पर, मेघों के होने पर वृष्टि होती है, ये अर्थ जुड़ गया। ये आ गया नहीं अब बिना बोले? तो ये नया ज्ञान हुआ, नया ज्ञान हुआ या नहीं? क्योंकि वक्ता ने तो ये कहा था कि मेघों के होने पर वर्षा नहीं, मेघों के न होने पर वर्षा नहीं होती है। तो जो वक्ता कहेगा हम वही तो बात समझेंगे, लेकिन यहां बिना कही कुछ और बात का भी ज्ञान हो गया, और ज्ञान हुआ है तो प्रमाण अवश्य है, तो वो प्रमाण का नाम दे दिया गया। क्योंकि यहाँ प्रत्यक्ष अनुमान शब्द इत्यादि ये घट नहीं रहे हैं, तो नाम नया रखेंगे उसका, तो वो नाम रख दिया अर्थापत्ति। कुछ लोग ऐसा होते हैं कि वक्ता जो कहता है अर्थापत्ति से और कुछ निकाल लेते हैं, तो जो कि और कुछ निकालना यही है, ये वक्ता कहना नहीं चाहता है, उसका अभिप्राय नहीं रहता। नहीं, वो अधिकरण सिद्धांत तो नहीं करेगी, एक वो भी है अधिकरण सिद्धांत कि यदि वक्ता ये बात कह रहा है तो अधिकरण सिद्धांत में क्या होता है कि हम उस वक्ता की अन्य मान्यताओं का पता लगा लेते हैं कि अगर ये बातें ये न माने, ये मान्यताएं इसकी न हो, तो ये वाक्य नहीं बोल सकता, वो ये वाक्य नहीं बोल सकता। ऐसे जो अर्थ निकालते हैं तो वहां पर उस अर्थ में घटाएंगे उसको, वो अधिकरण सिद्धांत कहेंगे उसको। लेकिन यहाँ वक्ता क्या मानता है ये नहीं, यहाँ श्रोता इसने नया अर्थ क्या समझा, यहाँ इस रूप में लेंगे इसको। श्रोता ने ही नया अर्थ क्या समझा, तो श्रोता ने नया अर्थ समझा कि मेघों के होने पर वर्षा होती है, क्योंकि सामने वाला ये कह रहा है कि मेघों के न होने पर वर्षा नहीं होती। तो हो गया ना ये स्पष्ट अब कि होने पर होती है, ये अर्थ निकल आया उससे। तो ऐसे भी निकाले तो कि मेघ के होने पर भी तो वर्षा नहीं होती है, आगे आएगा ये विषय, यही आएगा। लेकिन यहां ये अर्थापत्ति किस रूप में ले रहे हैं तो स्वयं वात्स्यायन जी बताएंगे कि कारण के होने पर कार्य होता है, ये तात्पर्य है यहाँ। अर्थात कार्य जब भी होगा कारण के होने पर होगा। तुम्हारा क्या कहना था कि जब जब कारण होगा तब तब कार्य होगा, इस अर्थ को लेकर आक्षेप किया था ना। तो ये अर्थ नहीं निकल रहा है इससे, इससे अर्थ निकल रहा है कि जब भी कार्य होगा वो कारण के होने पर होगा।
तो सत्सु भवती इति, ये हो गया अर्थापत्ति। अगला प्रमाण क्या था? संभव। अब संभव को लिया तो संभवो नाम, संभव नाम का जो प्रमाण है ये क्या करता है? इससे क्या ज्ञान होता है कि अविनाभाविनो अर्थस्य सत्ता ग्रहणात् अन्यस्य सत्ता ग्रहणम। अर्थस्य सत्ता ग्रहणात्, किसी अर्थ के सत्ता का ग्रहण होने से, किसी अर्थ के सत्ता का ज्ञान होने से क्या हुआ? नहीं, वो अर्थ कैसा होना चाहिए? अविनाभाविनः। अविनाभाविनः, इसको समझने के लिए अलग अलग करके समझो। भाव का अर्थ क्या होता है? होना। और विना भाव, किसी के बिना होना, कोई नहीं है फिर भी है, ये क्या है? विना भाव। जैसे दो मित्र साथ साथ रहते हैं, प्रायः देखे हमने। यहां अगर उदाहरण ले लें हम तो वानप्रस्थ में, और अभी तक का रिकॉर्ड है, जब भी मैंने देखा है उनको तो दो महिलाएं साथ साथ ही रहती हैं। वो शांति कुंज वाली, पीले पीले वस्त्र वाली, हाँ, दोनों का छाता, दोनों का पंखा, दोनों का साइज एक, दोनों के बाल सफेद, बिल्कुल एक रूपता। अब यदि कहीं पर दो में से एक दिखाई दे जाए तो आश्चर्य होगा कि आज एक कैसे है। तो एक दिखाई दे जाए तो वो क्या होगा? बिना भाव, दूसरे के बिना होना। तो यहां चलो संभव है, हो सकता है बिना उसके भी हो जाए वो, लेकिन कुछ स्थल ऐसे होते हैं जहां दूसरे के बिना हो ही नहीं सकता, बिल्कुल साथ साथ रहना। अब क्या बनेगा शब्द? अब बिना भाव को उल्टा कर दो, अबिना भाव, और लगा दिया ना, तो अबिना भाव। जैसे कारण और कार्य का संबंध कैसा है? अबिना भाव। बिना कारण के कार्य, यानी कार्य जब भी होगा तो कारण होने पर ही होगा। कारण को एक और रखाएं, कुम्हार मिट्टी को तो रखाया अलग, फेंक आया गड्ढे में और घड़ा बनाने बैठ गया तो नहीं होगा ना। यानी कि मिट्टी का और घड़े का संबंध कैसा है? अविनाभाव। तो अविनाभाव जो संबंध होता है उसमें हमें किसी एक अर्थ का पता लग गया, अर्थ ग्रहणात् अविनाभाविनः, षष्ठी है ना, अविनाभाविनः संबंधस्य अर्थस्य सत्ता ग्रहणात्। अविनाभाव से रहने वाला जो अर्थ है उसकी सत्ता का तो पता लग गया। अब क्या होगा? अन्यस्य सत्ता ग्रहणम। अब दूसरे की सत्ता का पता लग जाएगा। आपको लग रहा होगा ये तो अर्थापत्ति हो रही है, अर्थापत्ति नहीं है, बहुत अंतर है इसमें, दोनों में, दोनों की तुलना करके देख लेना। तो अन्य से सत्ता ग्रहणम, जैसे उदाहरण दिया, अब उदाहरण से बात स्पष्ट हो जाएगी। यथा द्रोण से सत्ता ग्रहणात्। द्रोण, पहले इन शब्दों का अर्थ समझ लो। द्रोण कहते हैं, ये उस समय के अर्थ रहे हैं, अब तो नहीं चलते ये शब्द, ये परिमाप के शब्द हैं। अब तो किलो, क्विंटल, ग्राम ये सब चलते हैं। और उस समय क्या होता था? शेर, शेरी, पसेरी, 5 शेर को पसेरी बोलते थे, हैं, ढैया, 2.5 शेर को ढैया, ऐसे करके शब्द आते थे। तो उन्हीं में से संस्कृत के शब्द हैं द्रोण, आढ़क, प्रस्थ। द्रोण, आढ़क, प्रस्थ। द्रोण कहते हैं 10 शेर, आढ़क 5 शेर, प्रस्थ केवल शेर, यानी कि 1 शेर। तो किसी ने कहा कि मेरे इस पात्र में, पीपे में 1 आढ़क गेहूं है। इसको यूं समझो कि जैसे कोई ग्राहक दुकान पर गया और उसने कहा कि मुझे गेहूं चाहिए। अब दुकानदार ने पूछा कि कितना चाहिए, तो उसने उत्तर नहीं दिया। उसने ये बोला कि आप बताओ पहले कि आपके पास हैं कितने। होता है ना ऐसा, कभी कभी हम पूछते हैं भाई तुम्हारे पास है कितने, क्वांटिटी है कितनी,
मात्रा कितनी है? तो दुकान वाले ने कहा कि मेरे पास 10 किलो गेहूं है। तो ग्राहक को चाहिए थे 5 किलो। तो क्या ग्राहक ये कहेगा ऐसा वहां पर कि तो नहीं बनेगी बात, क्योंकि तुम्हारे पास 10 किलो है, मुझे 5 किलो चाहिए, तो तुम नहीं दे पाओगे, ऐसा कहेगा क्या वो? हैं? हाँ, यदि वो ये कहता कि मेरे पास 4 किलो है, 3 किलो है, तो ग्राहक अवश्य सोचता कि इससे बात नहीं बनेगी अब। लेकिन जहां उसने 10 कहा तो तुरंत सुनने वाले को ज्ञान हुआ। प्रमाण की बात हो रही है, ज्ञान तो दिखाना ही पड़ेगा। उसको ज्ञान हुआ। क्या ज्ञान हुआ? कि इसने 10 कहा है तो 10 के अंदर 5 किलो तो आ ही गए, अर्थात 10 के अंदर 5 किलो का होना ये क्या है? संभव। देखो, संभावना में जोड़ लेना, यहां पर संभावना अलग चीज होती है। संभावना में होता भी है, नहीं भी होता है। आज मेरे पिता के आने की संभावना है, क्या निश्चय है? वर्षा होने की संभावना है, वायु रुकी हुई है, निश्चय है। लेकिन ये निश्चय वाला है। प्रमाण क्या करता है? निश्चयात्मक ज्ञान, निश्चयात्मक ज्ञान कराता है। तो संभावना प्रमाण नहीं है, संभव प्रमाण है। संभावना हम जो है अंदाज में बहुत लगाते हैं, अनुमान भी हम व्यवहार में नहीं बोल देते हैं, लोक में वो अंदाजा अर्थ में बोल देते हैं। वर्षा का अनुमान कहते हैं नहीं, कि मौसम विज्ञानियों का अनुमान है कि अगले 48 घंटे बहुत भारी पड़ेंगे। अभी समाचार पीछे आ रहा था ना, उत्तराखंड के लिए 48 घंटे का अलर्ट जारी किया गया कि बहुत भयंकर वर्षा की संभावना है। अनुमान है। तो मौसम विज्ञानी अनुमान लगाते हैं, वो क्या है? प्रमाण है। वो प्रमाण तो यथार्थ ज्ञान कराता है कि धुआं है तो अग्नि की संभावना है। इसमें कारण को देखकर कार्य की संभावना की जा रही है। वो दोनों बातें हैं, कारण को देख के कार्य का, कार्य को देख के कारण का। वैज्ञानिकों का यथार्थ होता है ना? कहाँ होता है यथार्थ? जहां वैज्ञानिक अनुमान शब्द का प्रयोग करते हैं, संभावना शब्द का प्रयोग करते हैं, उसी अर्थ में है अनुमान। हो भी सकते, नहीं भी हो सकते। तो वो अनुमान, ये अनुमान नहीं है न्याय दर्शन का, ये यथार्थ ज्ञान कराने वाला है। धुआं को देख के क्या हम कहेंगे यहां लगता है ये अग्नि हो सकती है? हो सकती है कहेंगे क्या? या है कहेंगे? तो वैज्ञानिक ये कहता है कि आज वर्षा होगी, वर्षा का अनुमान है आज, नहीं सीधे कहेगा आज वर्षा होगी और इतने बजे होगी। हैं? तो तुरंत लोग जो है कि हाँ 5 मिनट और रह गए, चलो छाता खोल दो। जैसे ग्रहण पढ़ते हैं तो ये अनुमान होता है, ये मतलब ये अंदाजा वाला अनुमान थोड़ी है, ये निश्चयात्मक ज्ञान है। तो वहां ये नहीं कहते हैं कि आज ग्रहण पड़ने की संभावना है या आज ग्रहण पड़ने का अनुमान है, ऐसे नहीं बोलेंगे वहां। पता है? हैं? ग्रहण वगैरह देखते हैं तो ये कैलकुलेट करके देखते हैं कैसे? हाँ, कैलकुलेट करके जो गति हो रही है, सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, सबकी गतियां हैं और उनका पता लगा लिया। अब इतने काल बाद ये पिंड कहाँ पहुंचेगा, और जहां पहुंचेगा क्या चंद्रमा भी वहीं पहुंचेगा? चंद्रमा आसपास कहाँ होगा, उसकी गति अलग है। तो गति के आधार पर कोई दौड़ रहा है 1 किलोमीटर 5 मिनट में, कोई दौड़ रहा है 3 मिनट में 1 किलोमीटर। अब दोनों को साथ साथ दौड़ाया गया, ठीक है। 2 व्यक्ति दौड़ने वाले, दोनों को एक बिंदु पर पहले खड़ा किया और गोलाकार दौड़ाएंगे उनको। जो रास्ता है उनका गोलाकार है। वो कितने किलोमीटर का है छोड़ दो उसको, अभी वो 20 किलोमीटर है, 25 है, गोलाकार। एक सड़क है, रिंग रोड है मान लो कोई, उस पर दौड़ाना है किसी को। अब एक की स्पीड क्या है? 1 किलोमीटर 5 किलोमीटर प्रति 5 मिनट में 1 किलोमीटर। एक दौड़ रहा है 3 मिनट में 1 किलोमीटर। पीटी उषा कितने में करती थी? शायद 1.5 मिनट या कुछ ऐसा ही था, उसका ध्यान नहीं मुझे। तो इस तरह से दोनों दौड़े एक साथ और गोलाकार में ही दौड़ना है। क्या वो दोनों कभी आपस में, क्योंकि जहां से दौड़ना प्रारंभ किया था वहां तो अलग अलग हो गए तुरंत ही, स्पीड अलग अलग थी ना दोनों की, एक आगे निकल गया एक पीछे रह गया। क्या ये दोनों कभी दोबारा मिल सकते हैं कि नहीं? फिर सोचो एक बार।
हैं? मिल जाएंगे। गोलाकार दौड़ रहे हैं, ध्यान रखना। गोलाकार वाले मिल जाएंगे। क्योंकि वो मिल जाएंगे। तेजी से दौड़ेंगे। अच्छा, अब जो जहां मिलेंगे वो बिंदु जहां से दौड़े थे वो कितने किलोमीटर दूर है उसका पता लगा लेंगे नहीं, हिसाब करके तुरंत ही उसका पता लग जाएगा कि इतने मिनट इतने सेकंड पर गति उनकी बिल्कुल वैसी होनी चाहिए कि 3 मिनट में 1 किलोमीटर, 5 मिनट में 1 किलोमीटर, क्योंकि ये परमात्मा की दिव्य गतियां हैं, इसमें एक क्षण का भी इधर उधर नहीं होता। ऐसे ही वो दौड़े दोनों, तो एक स्थल ऐसा आएगा जहां दोनों मिलेंगे, और जहां दोनों मिलेंगे वहां कितने मिनट बाद मिलेंगे, कितने सेकंड बाद मिलेंगे, बिल्कुल एक्यूरेट उत्तर उसका आ सकता है। तो त्योहार ऐसे ही ग्रहण का पता लग जाता है। त्योहार होते वो आगे पीछे पड़ते हैं, कभी दिवाली नवंबर के महीने में पड़ जाती है, कभी 1 महीना पहले पड़ जाती है। ये तिथि के अनुसार होता है, और तिथियों का एक समय होता है अलग अलग कि आज की तिथि इतने बजकर इतने मिनट पर प्रारंभ हुई। ठीक है, चांद निकलता है करवा चौथ में तो फिक्स कर देते हैं इस दिन करवा चौथ है और चांद उस दिन निकलता है, वैसा ही। हाँ, तो चंद्रमा की भी गति बिल्कुल निश्चित है उसकी, गति से उसका पता लगेगा। अच्छा, ये वो भी पता है। और चंद्रमा की गति से ही तिथियों का अनुमान होता है, तिथि का ज्ञान होता है। तिथियों का जो निर्धारण है वो चंद्रमा से ही होता है, सूर्य से नहीं होता है। अच्छा, समुद्री तूफान जो आते हैं, जैसे पिछली बार आए थे तो पहले से इन्होंने बता दिया था कि होने वाला है इतनी गति से, तो आसपास के लोगों को हटा गया था। ठीक है, तो लेकिन उसमें बिल्कुल निश्चय नहीं होता है कि इतनी ही तीव्र गति होगी। पहले कहते हैं कि हो सकता है इतनी तीव्र गति से आई, लेकिन कालांतर में पता लगा बहुत धीमी गति हो गई इसकी, या कालांतर में पता लगा और बढ़ गया तेज, या ये पता लगा कि उसकी दिशा ही मुड़ गई। सब संभावना है सारी, तो ये सब प्रमाण के अंतर्गत नहीं आएंगे। चलिए आगे। मैंने ये दोनों शब्दों का अर्थ संभव माने समर्थ अर्थ में और संभावना मतलब अनुमान अर्थ में, ऐसे कह सकते हैं। अनुमान आप न्याय वाला मत ले लेना, अनुमान अगर आप उर्दू वाला अंदाजा बोलेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा यहाँ, अंदाजा अर्थ। और वो प्रमाण नहीं होता है। तो संभावना प्रमाण नहीं है, संभव प्रमाण है। संभव में इसको यूं समझ लो कि क्षमता, जैसे कोई व्यक्ति 1 क्विंटल उठा लेता है अपनी पीठ पर, तो 50 किलो उठा सकता है या नहीं? बिल्कुल संभव, संभव है बिल्कुल या संभावना है? संभव है, संभव है। हैं? आप यदि 50 सूत्र रोज याद कर लेते हैं और आपसे कहा जाए कि कल आपको 10 सूत्र सुनाने हैं याद करके, तो आप कहेंगे 10 सूत्र, मैं तो 50 याद करता हूं, 10 तो नहीं याद कर पाऊंगा। कहने का तात्पर्य एक लोकोक्ति सुनी होगी, हाथी के पैर में सबके पैर आ जाते हैं। क्यों कहा गया ये? कि हाथी का पैर जितना स्थान घेर रहा है पृथ्वी पर, निशान बना दो उसको, अब और प्राणियों को लाते रहो, उसे कहो भाई रखो इसमें पैर, वो उसके अंदर ही अंदर रहेंगे सारे। हो सकता है कोई इससे बड़ा प्राणी निकल आए, कोई इक्का दुक्का अपवाद स्वरूप, लेकिन कहने का तात्पर्य है कि बड़ी वस्तु में छोटी वस्तु संभव है, और इसका हमें ज्ञान होता है, इसलिए प्रमाण है ये ज्ञान वाली बात सब जगह घटाते रहना। तो यहां द्रोणस्य सत्ता ग्रहणात् है, द्रोण की सत्ता का ग्रहण हो गया, हमें 10 सेर का हमें पता लग गया कि इस पात्र में 10 सेर वस्तु आ सकती है या है। तो आढ़कस्य सत्ता ग्रहणम, अब आढ़क का पता लग गया कि नहीं? 5 सेर का, यानी उसी 10 के अंदर। अब किसी ने कहा कि मुझे 10 रुपए चाहिए, अब दूसरे के पास है 100 रुपए, वो कहेगा भाई मैं नहीं दे पाऊंगा, मेरे पास 100 रुपए हैं। वो अलग बात है कि 100 का नोट है, लेकिन खुले ही रुपए हैं उसके पास, और टोटल संख्या कितनी है? 100, और वो मांग रहा है 10, तो संभव है कि नहीं है? अब तो ऐसे ही 10 शेर में 5 शेर तो आ गए, लेकिन और इसका हमें ज्ञान हुआ, इसका हमें पता लग गया। जैसे मैंने उसका ग्राहक का, दुकानदार का उदाहरण दिया था कि ग्राहक ने पूछा भी आपके पास कितने गेहूं हैं, और उसको लेने हैं 5 किलो, तो उसने दुकानदार ने क्या उत्तर दिया? मेरे पास 10 किलो हैं। अब ग्राहक को पता लगा, ज्ञान हुआ, नया ज्ञान हुआ। कौन सा नया ज्ञान हुआ? कि ये मुझे 5 किलो दे सकता है, पता लग गया बस।
तो आढ़कस्य सत्ता ग्रहणम और दिया, इसी को और बढ़ा दिया आगे कि आढ़कस्य सत्ता ग्रहणात्। अब हमें आढ़क का पता लग गया कि 5 शेर हैं, तो प्रस्थस्य सत्ता ग्रहणम आगे लगा लो अपनी ओर से अध्याहार करके, तो 1 शेर का ग्रहण हो गया, उसका पता लग गया। ये हो गया संभव। शेर और किलो एक समान होता है? शेर और थोड़ा नहीं, समान नहीं है। शेर ज्यादा होता है, किलो कम होता शेर ज्यादा होता है, है। थोड़ा अधिक माना जाता है शेर जी, और ये किलो है ग्राम थोड़ा कम माना जाता है। एक छटांक होता है 56 ग्राम। अब 56 को गुणा करना 16 से, 16 पंजे 80, 800 ग्राम ये हो गया, और 16 छंग 96, 96 और 800 कहाँ हुआ, ज्यादा कहाँ हुआ शेर? देखो मैं बताऊं, किलो में होते हैं 1000 ग्राम, स्पष्ट है ना, और शेर होता है 16 छटांक का, एक छटांक में होते हैं 56 ग्राम, और 56 ग्राम को 16 से गुणा करेंगे तो 896, तो 896 ग्राम ही तो रहा, छोटा रहा ये। तोला तो अभी भी चलता है सोने में, 10 ग्राम में आता है तोला, 10 ग्राम में आया, लेकिन मासा और रत्ती एकदम मासा नहीं माशा, मासा नहीं, वो भी चलता है, मूर्धन्य शकार है यहाँ। चलता है ये। हाँ, ये जो सोना तोलते हैं ना वहां, ये प्राय करके जब औषधियां लेने जाओ पंसारियों से तो उनको खूब ध्यान रहते हैं ये शब्द, क्योंकि औषधियां इसी नाप से ली जाती हैं प्राय करके। आयुर्वेद में यही शब्द प्रयोग में आए हुए हैं, इसलिए वैद्यों को ये जानकारियां अधिक होती हैं इन शब्दों के विषय में कि किसका नाप कितना है। तो ये हो गया संभव। आगे है अभाव, अभाव प्रमाण। एक अभाव हमने पीछे देखा था कि इस कमरे में अश्व नहीं है, पता लग गया। इस कमरे में देख लो यहीं पे, क्यों रीना, पता है या नहीं कि इस कमरे में अश्व नहीं है? ज्ञान है, ये अभी हुआ ना ज्ञान, जब विषय उठाइए तो नया ज्ञान हुआ। क्या नया ज्ञान हुआ? कि इस कमरे में अश्व नहीं है, अश्व के अभाव का ज्ञान हुआ। ये ज्ञान कैसा है? प्रत्यक्ष है, अनुमान है, या शब्द है, या उपमान है? ये प्रत्यक्ष है। तो वो अभाव जो है वो तो प्रत्यक्ष है, ये वो अभाव नहीं है, इसलिए दिखाया मैंने आपको। अगर उस अभाव को लेंगे वो तो प्रत्यक्ष में आ गया, तो यहां क्यों कहेंगे कि नया प्रमाण है ये? यहां तो अतिरिक्त बात हो रही है ना, अतिरिक्त प्रमाणों की। तो ये अभाव वो नहीं है, इसलिए स्वयं अर्थ कर रहे हैं ये अभावः विरोधी, ये विरोधी होता है। और अभूतम भूतस्य, भूतस्य बताएंगे अभी, उदाहरण में आ जाएगा। अभावः विरोधी अभूतम भूतस्य, भूतस्य अभूतम। जो भूत है, भूत का तात्पर्य विद्यमान जो है, जो हो गया है। ये पंचभूत क्या विद्यमान नहीं है? पृथ्वी भूत है कि नहीं है? क्योंकि आप ले गए इसको भूतकाल में, तो पृथ्वी भूत है, तो ये तो अब भी है, ये तो अब भी है। ये भूत कहाँ है? अर्थात पीछे हुई थी, ये कहाँ है? ये तो अब भी है। भूत का अर्थ है जो उत्पन्न हो चुका है। तो हो तो क्या भूतकाल, यानी कि उत्पत्ति क्रिया पीछे हुई थी कभी, इस अर्थ में है भूतकाल। अब उत्पत्ति क्रिया हो गई, पदार्थ उत्पन्न हो गया है, तो पदार्थ तो रहेगा कुछ काल तक। ये तो 432 करोड़ वर्ष तक रहेगी ही पृथ्वी, तो तब तक भूत ही है ये। तो भूतम अभूतम, भूतस्य अभूतम, भूत जो पदार्थ है, जो विद्यमान है, उसका अभूतम जो अभूत है, जो नहीं है, उसका ज्ञान जो है ये विरोधी हुआ, उसका ये अभाव है। अब आप उदाहरण में देखिए कि अविद्यमानम वर्ष कर्म हो ये रहा है, घटना इस प्रकार से है कि आकाश में बादल हैं,
लेकिन वर्षा नहीं हो रही है। तो वर्षा नहीं हो रही है, ये एक तो ये ज्ञान हो रहा है हमें, ये प्रत्यक्ष ज्ञान है, इसे कहेंगे प्रत्यक्ष ज्ञान। वर्षा का न होना, जैसे मैंने कहा था अभी कि इस कमरे में अश्व नहीं है, ये ज्ञान कैसा है? प्रत्यक्ष। तो वर्षा नहीं हो रही है, ये प्रत्यक्ष ज्ञान है। आकाश में बादल हैं, ये प्रत्यक्ष है। ठीक है, यहां तक तो हो गया ये प्रत्यक्ष। अब ये जो वर्षा का न होना, ये क्या है? अभूत। अभूत का अर्थ न होना, तो वर्षा का न होना ये क्या है? अभूत। और अभूत किसका ज्ञान कराएगा? भूतस्य। अभूत क्या है? विद्यमानस्य वायु अभ्र संयोगस्य प्रतिपादकम है। विद्यमान का तात्पर्य है कौन? वायु का और अभ्र का संयोग, वायु और बादल का संयोग, अर्थात वर्षा का न होना। ये क्या ज्ञान कराया इसने हमें नया? कि बादलों के साथ वायु का संयोग है। तो क्या हो जाएगा इससे? जब वायु होता है विधारक, बादलों को धारण किए हुए है, तो बादलों को धारण किए हुए है तो पानी कैसे गिरे नीचे? भाई हाथ में हम कुछ ले लें तो नीचे नहीं गिरने दिया हमने, ऊपर से कोई वस्तु गिरी, हाथ में पकड़ ली, ले लिया ऐसे हाथ फैला के, तो वायु ने धारण कर रखा है उन बादलों का। बादल का अर्थ वही पानी, वो नीचे नहीं आ पा रहे हैं। तो ये हमें जो वायु का और अभ्र का धारण है, वायु का अभ्र का संयोग, ये ज्ञान प्रत्यक्ष से हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है ना। बादल तो दिख रहे हैं प्रत्यक्ष, लेकिन वायु दिखती है क्या? परंतु वर्षा के न होने से पता लग गया किसका? वायु के और अभ्र का संयोग का पता लग गया। तो पता लगा, ज्ञान हुआ। ज्ञान हुआ तो कोई ना कोई प्रमाण तो है, तो ये प्रमाण है अभाव। अब आया समझ में? अर्थात जो वर्ष कर्म है अभूत, वो किसका ज्ञान करा रहा है? भूतस्य, भूत का। भूत कौन है? कि वर्तमान में वायु और अभ्र का संयोग, इसका ज्ञान करा रहा है, इसका प्रतिपादक है। तो वही पीछे वाक्य था कि अभूतम भूतस्य, और वो विरोधी है उसका। किसका? वर्षा कर्म का। वायु और अभ्र का संयोग वर्षा का विरोधी है या नहीं? वर्षा को नहीं होने दे रहा है, विरोधी तो हुआ। तो इसलिए कहा था अभावो विरोधी। अभाव जो प्रमाण है ये क्या है? विरोधी है। वो अभाव को हम ग्रहण यहाँ अभाव प्रमाण से, अभाव प्रमाण किसको कह रहे हैं? वायु के और अभ्र के संयोग का ज्ञान। तो थोड़ा समझने में कुछ क्लिष्ट लग रहा होगा कि अभाव का अर्थ करते हैं हम शब्द का, तो होता है कि न होना। और अभाव से ज्ञान क्या हुआ? वायु के और अभ्र का संयोग, इसका ज्ञान हुआ। वायु के संयोग के कारण वो तो हो गया, उसके कारण वर्षा नहीं हो रही है। घोड़े यहाँ अश्व नहीं है, हाँ। तो यहाँ अश्व का अभाव से हमको ये तो ज्ञान हो रहा है कि घोड़ा को करने वाला है, तो वो वाला ज्ञान नहीं बता सकते। नहीं, कहीं और है कहा। कहाँ है? यहाँ घोड़ा नहीं है, इससे पता लगा कि घोड़ा और कहीं है, तो ले सकते हैं इसको। लेकिन यहाँ एक अन्य बात है, यहाँ विरोधी की बात आ रही है कि विरोधी का हमें ज्ञान होता है। क्योंकि यहाँ वर्षा कर्म का ये विरोधी है, वायु का अभ्र का संयोग। तो वायु के अभ्र के संयोग का ज्ञान, और ये वर्तमान में ही है यहीं पर, और निश्चय है बिल्कुल। वहां तो ये है कि चलो अश्व और कहीं है नहीं है, कहाँ है ये भी नहीं पता, और कभी कभी प्रजातियां लुप्त हो जाती हैं। जैसे हमने कहा इस कमरे में डायनासोर नहीं है, अब बोलो जरा और कहीं है, ये पता लग गया तो व्यभिचार को प्राप्त हो जाएगा ये। लेकिन ये व्यभिचार को प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि बादल यदि हैं
और वर्षा नहीं हो रही है, तो बिल्कुल पक्का ज्ञान हो जाएगा हमें कि वायु का अभ्र का संयोग है। वायु और अभ्र का संयोग। लेकिन यहां जो मैं कह रहा हूं क्लिष्टता जो दिखाई देगी आपको कि हम अभाव का अर्थ कर रहे हैं, और अभाव है प्रमाण, और प्रमाण से कुछ ज्ञान होता है, तो अभाव प्रमाण से ज्ञान हुआ वायु अभ्र के संयोग का। तो ये थोड़ा संगति लगाओ, क्योंकि अभाव का अर्थ है न होना, और होने का ज्ञान हो रहा है। कौन क्या होने का? वायु अभ्र का संयोग है ना। वहां तो ठीक है कि अश्व नहीं है और अश्व के न होने का ही ज्ञान है हमें। न वर्षा के अभाव होने से आप अभी पीछे ही घूम रहे हैं अभी तक, हम थोड़ा आगे निकल गए उससे कि यहाँ अभाव का अर्थ हम जो कर रहे हैं वो कैसे घटेगा यहाँ। तो इसलिए इनको खोलना पड़ा था ये कि अभावो विरोधी, अभाव प्रमाण से हमें ज्ञान किसका होता है? विरोधी का। और विरोधी का ज्ञान होगा तो इसका अर्थ है कि जिसका विरोधी है वो प्रत्यक्ष हो जाए पहले हमें। तो वर्षा का न होना ये प्रत्यक्ष है ही, इसीलिए उसको आगे और खोला है कि अभूतम भूतस्य। अभूत जो है यानी कि वर्षा का न होना ये क्या है? अभूत। और ये ज्ञान करा रहा है भूतस्य, भूत का। वो भूत क्या है? भूत यहां विद्यमान है, वो वायु अभ्र का संयोग ये है। उसी को खोला आगे कि विधारके ही वायु अभ्र संयोगे है। वायु और अभ्र का जो संयोग है ये विधारक है बादलों का, और विधारक होने के कारण से गुरुत्वात् अपाम पतन कर्म न भवती इति। गुरुत्व, गुरुत्व किन में है? बादलों में भारीपन है ना। गुरुत्व क्यों कहना पड़ा? कि यदि वायु को हटा दो वो नीचे गिर पड़ेंगे, भारी वस्तु नीचे गिरती ही है। तो गुरुत्वाद, गुरु होने से यहां जो पतन कर्म होना चाहिए था, गुरु होने से जो पतन कर्म होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। वो क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि विधारक वायु का अभ्र का संयोग वो तैयार है वहां, उसने रोक लिया इसको। तो इस तरह से ये अभाव प्रमाण बताया। तो 4 प्रमाण यहां पर इन्होंने लिए। इसमें 2 की तो व्याख्या पूरी पूरी कर दी गई है। कौन कौन सी? नहीं, 3 की। एक अर्थापत्ति, एक संभव और एक अभाव। और पीछे जो ऐतिह्य आया था उसमें कोई वैसा तो उदाहरण नहीं दिया था, लेकिन हम अनेक प्रकार के ले सकते हैं उसमें। जैसे हम कहें कि आज क्या तारीख है, कैलेंडर में देखें हम, अब प्रश्न उठ जाएगा कि कैलेंडर ये कैसे बना। कैलेंडर हम देखते हैं नहीं, ये चले आ रहे हैं बनते हुए ईसवी संवत के या विक्रमी संवत के या सृष्टि संवत के। लेकिन प्रारंभ कहां से हुआ इनका कुछ पता है? मूल वक्ता का किसने बताया? ये कुछ नहीं पता। तो अनिर्दिष्ट प्रवक्तृक ये हो गया ऐतिह्य। इतिह ऊचुहु, ऐसा पीछे लोगों ने बताया है। और परंपरा से वो प्रवाद, वो प्रकृष्ट कथन चला आ रहा है। तो ऐसे अनेक उदाहरण बन सकते हैं इसके, इसलिए उन्होंने नहीं दिए थे इनको थोड़ा क्योंकि वो थोड़ा सरल था ऐतिह्य, और यहां ये समझाना था इन सबको विशेष करके, इसलिए तीनों को इन्होंने खोला है। तो ये 4 प्रकार के अन्य प्रमाण बता करके पूर्व पक्षी ने चतुष्टम जो 4 प्रमाण मानते हैं ये न्याय वाले, इन पर आक्षेप उठाया है। अब उस आक्षेप का उत्तर आगे देंगे ये, और अब ये हम अगले सप्ताह देखेंगे। इसके आगे जो सप्ताह आएगा उसमें तो योग दर्शन चलेगा, उसके आगे फिर न्याय दर्शन प्रारंभ करेंगे। अर्थात आपत्ति ही, कोई अर्थ हमने पहले जान लिया और जान करके एक अर्थ और जुड़ गया उसके साथ में जो हमारे लिए नया है, क्योंकि प्रमाण में नया ज्ञान होता ही है। जैसे जब कहा गया, किसी ने हमसे कहा कि बादलों के न होने पर वर्षा नहीं होती है, या हमने किसी से कहा, किसी बच्चे को समझाया, बच्चे को हम बता रहे हैं, बच्चे को ये बता रहे हैं, वो बच्चा ज्यादा बच्चा नहीं है,
लेकिन नया ज्ञान कराना है उसको, इस दृष्टि से कह रहा हूं मैं। तो उसको बताया हमने कि बादलों के न होने पर वर्षा नहीं होती है। अब वो बच्चा यदि प्रत्युत्पन्न मति है तो वो तुरंत ये भी नया ज्ञान उसको हो जाएगा कि बादलों के होने पर होती है। ये जो नया ज्ञान हुआ उसको, अब ये बताने वालों ने नहीं बताया, तो कोई ना कोई प्रमाण तो है, क्योंकि नया ज्ञान तो हुआ है। तो उस प्रमाण का नाम है अर्थापत्ति। यानी एक अर्थ उसने समझा और दूसरा और जुड़ गया उससे। अब अर्थ से प्रसक्ति, उसकी प्राप्ति। इसको यहीं रखते हैं, प्रणव ध्वनि। ओ